नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और हम आ गए हैं डेली करंट अफेयर का जो सेशन लेकर आते हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे। इस 27 नवंबर के करंट अफेयर में हम 20 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, 5 वन लाइनर के क्वेश्चन। एक सवाल आपसे पूछेंगे, एक सवाल का जवाब देंगे। ये हर रोज़ का हमारा पैटर्न होता है। इस पैटर्न के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं हम 27 नवंबर का जो 20 करंट अफेयर है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी कोची। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन जो किया गया है वो कहाँ किया गया है, किस शहर में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुवाहाटी। गुवाहाटी में राष्ट्रीय जो गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का इसका आयोजन किया गया है हाल ही में। तो ये आपको ध्यान देना है, इसको याद रखना है। शहर है गुवाहाटी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो ए होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में कहाँ पर वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। शहर का नाम है, ऑप्शन ए में दिया है गोरखपुर, ऑप्शन बी में दिया है गांधीनगर, ऑप्शन सी में दिया है शिमला और ऑप्शन डी में दिया है हैदराबाद। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा जाएगा, जिससे पहली बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन हम बताते हैं। ऑप्शन के बाद एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो आपको टाइम मिलता है तब तक आपको आंसर देना होता है, और आंसर देने के बाद हम आपको आंसर बताते हैं। क्वेश्चन है, वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है। और यदि हम आगे थोड़ा डिटेल की यदि बात करते हैं, तो जैसे गुजरात की चर्चा आई तो गुजरात के बारे में थोड़ा जानकारी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गुजरात की राजधानी जो है वो है क्या है, गांधीनगर, जो हमारा आंसर है। और 1 मई 1960 जो है, 1 मई 1960 स्थापना दिवस माना गया गुजरात का। और यदि आचार्य देवव्रत जो है वो है गवर्नर गुजरात के। और उसके बाद यदि सीएम की बात करते हैं तो भूपेंद्र पटेल जो है वो है सीएम गुजरात के। तो इस प्रकार हम जो स्टैटिक जीके का पार्ट है उसको भी साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन जो है वो गांधीनगर में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। उस देश का नाम बताना है जिसने ब्रिक्स के लिए अभी हाल ही में किया हुआ है आवेदन ब्रिक्स की सदस्यता के लिए। तो ऑप्शन भूटान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी, जो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने हाल ही में अभी ब्रिक्स में सदस्यता के लिए आवेदन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। अब देखते हैं भूटान। यदि भूटान की चर्चा करते हैं तो भूटान की जो राजधानी है जो क्या है, थिम्पू। और न्यूगल्ट्रम जो है वो है मुद्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूगल्ट्रम है मुद्रा। और तोसगुडू जो है वो है संसद का नाम। कहाँ के, भूटान के। ऑप्शन बी में दिया है ऑस्ट्रेलिया। यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो राजधानी जो है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। और पार्लियामेंट, वहाँ के संसद का नाम जो है पार्लियामेंट है। ऑप्शन सी में यदि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद, और वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है। और जो नेशनल असेंबली है वहाँ की संसद, नेशनल असेंबली वहाँ की संसद है। तो ये ऑप्शन ए बी सी का डिटेल। ऑप्शन डी में दिया है श्रीलंका। यदि श्रीलंका की बात करते हैं, श्री जयवर्धने कोट्टे जो है वो है राजधानी श्रीलंका की। श्रीलंका रुपया चलता है। और वहाँ की जो संसद है उनका नाम जो है वो भी है, वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की जो संसद भवन का नाम पार्लियामेंट है। ऑप्शन ए में जो दिया है तोसगुडू है। और ऑप्शन सी में पाकिस्तान जो दिया है, पाकिस्तान की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ नेशनल असेंबली है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हार्ट
कुक्ड मील योजना शुरू की है? ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया है राजस्थान और ऑप्शन डी जो दिया है वो है गुजरात। तो उस राज्य का नाम बताना जिसने हार्ट कुक्ड मील योजना शुरू किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश राज्य। इस समय हाल ही मैक्सिमम जो योजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित होती हैं। तो हार्ट कुक्ड मील योजना जो है वो भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है। आनंदी बेन पटेल जो है वो है गवर्नर और योगी आदित्यनाथ जी हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। बी में दिया है तेलंगाना। यदि तेलंगाना की हम बात करते हैं तो तेलंगाना की जो राजधानी है उसका नाम है हैदराबाद। स्थापना दिवस 2 जून 2014। और यदि गवर्नर का नाम टी सुंदर राजन है और के चंद्रशेखर राव जो है वो है सीएम तेलंगाना की। यदि राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? राजस्थान का। और कलराज मिश्र जो है वो है गवर्नर और अशोक गहलोत जो है वो है सीएम राजस्थान के। तो ये राजस्थान से संबंधित जानकारी। गुजरात की चर्चा हमने पहले अभी गांधीनगर कर लिया है, इसलिए बार बार वो देखना ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ही होगा, हार्ट कुक्ड मील योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए इन स्पेस अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी स्पेस एक्स, ऑप्शन सी ब्लू ओरिजिन और ऑप्शन डी वन वेब। तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए इन स्पेस अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली जो कंपनी है उसका नाम है वन वेब। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा, वन वेब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें, सब्सक्राइब करें अपना परिवार बढ़ाने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में फिक्की का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विनय एम टोन्स, ऑप्शन बी सुशील जैन, ऑप्शन सी अनीश शाह और ऑप्शन डी आकाश सेन। तो फिक्की का जो अगला सदस्य अध्यक्ष जो है उसको किसको नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनीश शाह। अनीश शाह को फिक्की का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय जो चीनी संगठन है उसका अध्यक्षता जो है वो किस द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो हमारा देश भारत है उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। आगे देखते हैं ऑप्शन में जो दिया है चीन, तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यदि मुद्रा की बात करते हैं तो रेनमिंगी जो मुद्रा है, रेनमिंगी मुद्रा वहाँ चलती है। पीपुल्स कांग्रेस, संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है चीन की। यदि हम आगे देखते हैं जापान, जापान की यदि हम बात करते हैं तो जापान की राजधानी जो है क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। येन मुद्रा है और वहाँ की संसद का नाम है डायट। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया की बात हमने पहले कर ली है। और इंडिया नई दिल्ली राजधानी है और संसद भवन उसका नाम है और मुद्रा जो है वो है भारत की करेंसी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय क्वेस चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है ज्योत्सना चिन्पा, ऑप्शन बी अनाहत सिंह, ऑप्शन सी अरुंधति राय और ऑप्शन डी तन्वी खन्ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनाहत सिंह जो है वो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी अनाहत सिंह होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन ए में दिया है 21 नवंबर, ऑप्शन बी में 22 नवंबर, ऑप्शन सी में 26 नवंबर और ऑप्शन डी में 23 नवंबर। तो संविधान दिवस जो मनाया गया वो किस दिन मनाया गया, किस तारीख को मनाया गया, ये आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया गया।
10 क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को IGBC का प्लेटिनम प्रमाणन दिया गया है। ऑप्शन ए उधमपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी दरभंगा सैन्य स्टेशन, ऑप्शन सी गोरखपुर सैन्य स्टेशन और ऑप्शन डी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम बताना है जिसको IGBC का प्लेटिनम प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अभी हाल ही में ऐसा ही क्वेश्चन पेट 2023 में देखने को भी मिला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है, एक सुझाव है आपको, एक हमारा सुझाव है कि आप जो 20 से 25 मिनट में करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं कृपया आप वहीं पर जाएं और 20 से 25 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल जो प्राप्त होता है वहाँ से देखें। और 1.5 से 2 घंटे यदि आप बर्बाद करते हैं किसी चैनल को देखकर कि आपको 1.5 से 2 घंटे देखेंगे और उसके बाद आपको 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन और 10 आपको स्टैटिक जीके के मिलते हैं तो वो थोड़ा दुखदाई होगा। आप ऐसा करें 20 से 25 मिनट में हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो प्रोवाइड करवाते हैं पूरे यूट्यूब में आप कहीं भी देखेंगे तो वो एक दिन पहले एक दिन बाद तक में वो पूरे क्वेश्चन वही करवाते हैं जो हमारे द्वारा करवाए जाते हैं। तो हमने बहुत ही मेहनत करके ये क्वेश्चन आपको तैयार करते हैं। कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपको जो मटेरियल 20 से 25 मिनट में दे देंगे उसको देने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े जो चैनल है वो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे उस चीज़ को बताने में ले लेंगे। तो कृपया आप सभी से अपील है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया हर जगह देख लें, परख लें, उसके बाद आप ज़रूर हमको फॉलो करें। क्योंकि हम जो और यदि कुछ सुझाव है आपको हमारे वीडियो से संबंधित कुछ सुझाव है, आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे बताएं, हम ज़रूर आपकी बात को ऐड करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में मोजाम्बिक गणराज्य में किसे भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सुमित सेठ, ऑप्शन बी अतुल करवाल, ऑप्शन बी रॉबर्ट सेठ किंगटॉन्ग्स और ऑप्शन डी मदन लाल रैगर। तो जो मोजाम्बिक गणराज्य में भारत का जो उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है उसका नाम है सुमित सेठ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए सुमित सेठ होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में किस कंपनी को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन है BEL भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है और RECL और ऑप्शन सी में दिया है गेल, ऑप्शन डी में दिया है भेल। तो उस कंपनी का नाम बताना है जो एसोचैम द्वारा विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिसने जीता है, जिसको दिया गया है, उसका सही आंसर होगा RECL। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कौन सी पहल शुरू की है। ऑप्शन ए में दिया है आकाश, ऑप्शन बी में दिया है अग्नि, ऑप्शन सी में दिया है भूमि और ऑप्शन डी में दिया है जल। तो आयुर्वेद विज्ञान संस्थान परिषद है, उसने कौन सी पहल शुरू की है, उस पहल का नाम क्या है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अग्नि। अग्नि पहल जो है वो आयुर्वेद विज्ञान संस्थान अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि हाल ही में इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए में दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ब्रिटेन और ऑप्शन सी में दिया है साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पाकिस्तान। तो उस देश का नाम बताना है जहां के इमाद वसीम थे, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान से इमाद वसीम जो है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी केरल। तो उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने मिशन दक्ष को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार जो राज्य है, बिहार के राज्य के द्वारा मिशन दक्ष योजना लागू की गई है। बिहार की यदि हम बात करते हैं तो स्थापना दिवस महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार की राजधानी पटना और बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 माना जाता है, जो आज़ादी के पहले का है, काफ़ी पहले का। तो बिहार की राजधानी पटना है, 22 मार्च 1912 स्थापना दिवस है। और राजेंद्र विश्वनाथ अलीकर
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो है गवर्नर कहाँ के, बिहार के। और नीतीश कुमार जो है वो है सीएम बिहार के। ऑप्शन बी राजस्थान के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब तेलंगाना ऑप्शन सी हमने देख लिया है। ऑप्शन डी में दिया है केरल। तो केरल की यदि हम बात करते हैं, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है। तिरुवनंतपुरम राजधानी, 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस। यदि केरल के गवर्नर की बात करते हैं, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो है गवर्नर। और यदि उनके सीएम की बात करते हैं, पिनराई विजयन। पिनराई विजयन जो है वो है सीएम कहाँ के, केरल के। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ABCD हमने जो डिटेल था उसके बारे में देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा 2023 का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्नबिल बहुत पूछा जाता है, तो कृपया इसको जरूर ध्यान रखें। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखें। तो क्वेश्चन 16 का आंसर ऑप्शन सी नागालैंड होगा। और ऑप्शन A, B, C और D के बारे में थोड़ा चर्चा देख लेते हैं। बहुत ही में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये स्ट्रेटेजी के। यदि सीएम और गवर्नर पूछा जाएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट से ही पूछा जाता है। तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। 21 जनवरी 1972 स्थापना दिवस है। और जो वहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है फागू चौहान। और कॉनराड संगमा जो है वो है सीएम मेघालय के। ऑप्शन बी में दिया है मणिपुर। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। और इसका भी स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 को माना जाता है। गवर्नर अनसुईया उइके हैं गवर्नर कहाँ के, मणिपुर के। और एन बीरेन सिंह जो है वो है सीएम मणिपुर के। ऑप्शन सी जो हमारे प्रश्न का आंसर है इसके बारे में जानकारी देखते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। 1 दिसंबर 1963 को स्थापना दिवस माना जाता है नागालैंड का। नागालैंड की बात करते हैं तो वहाँ ला गणेशन जो है वो है गवर्नर कहाँ के, नागालैंड के। और सीएम की बात करते हैं, नेफ्यू रियो जो है वो है सीएम कहाँ के, नागालैंड के। ऑप्शन डी सिक्किम की यदि हम बात करते हैं तो सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक। 16 मई 1975 ये स्थापना दिवस माना जाता है। इसका सिक्किम का लक्ष्मण आचार्य जो है वो है गवर्नर कहाँ के, सिक्किम के। और प्रेम सिंह तमांग जो है वो है सीएम कहाँ के, सिक्किम के। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी नागालैंड होगा। और उसके बारे में चर्चा जो ABCD ऑप्शन है उसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में दिया है वाराणसी, ऑप्शन बी में नालंदा, ऑप्शन सी में शिमला और ऑप्शन डी में हैदराबाद। तो जो विद्या समीक्षा केंद्र का है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताना है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला, तो वहाँ पर ये किया गया है विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा, शिमला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में राजकुमार कोहली का निधन हुआ, वे कौन थे। ऑप्शन ए फिल्म निर्देशक, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी लेखक और ऑप्शन डी गायक। तो जो राजकुमार कोहली थे उनका जो पैशन था वो क्या था, अब वो फिल्म निर्देशक थे। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको। ऑप्शन ए में दिया है ईश्वर सिंह, ऑप्शन बी में दिया है C राजकुमार, ऑप्शन सी में दिया है क्रिस गोपालकृष्णन और ऑप्शन डी में दिया है अजय सूद। तो जो ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार है वो दिया गया है क्रिस गोपाल कृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी क्रिस गोपाल कृष्णन।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन होगा उसका। तो देखते हैं आज का 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर शर्मा जो है यूरोपीय योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर ऑप्शन ए होगा स्वर्ण पदक। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण जो हम करंट अफेयर के वन लाइनर के रूप में प्रश्न लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, कहीं न बार बार पूछे गए होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में हमने इनको पढ़ा रखा होता है। तो देखते हैं आज का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, हाल ही में युवा मितान परियोजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया है। परियोजना का नाम है युवा मितान परियोजना और ये किसके द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ यदि राज्य की चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और यदि वहाँ के गवर्नर की बात करें, वहाँ के जो सीएम है उनकी बात करें, तो जो स्थापना दिवस है पहले वो देख लेते हैं। 1 नवंबर 2000 माना जाता है। ये झारखंड के साथ ही इसका माना जाता है स्थापना दिवस, और वो 15 नवंबर है और ये इसका 1 नवंबर है। तो यदि गवर्नर की बात करते हैं, बीबी हरिचंदन जो है वो है गवर्नर कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और यदि सीएम की बात करते हैं, भूपेश बघेल जो है वो है सीएम छत्तीसगढ़ के। और अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल का नाम नमो भारत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरु जी ऐप झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने? झारखंड की राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए कौन सा ऐप? जी गुरु जी ऐप लॉन्च किया गया है। झारखंड की यदि बात करते हैं, जो झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। 15 नवंबर 2000 स्थापना दिवस है। सीपी राधाकृष्णन जो है वो है गवर्नर, और जो हेमंत सोरेन है वो है सीएम झारखंड के। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, वन लाइनर का देख रहे हैं, उसमें ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, हाल ही में वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। किसको? वहीदा रहमान को। पॉइंट नंबर 5 जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है उसको देखते हैं, हाल ही में प्रमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य? उड़ीसा राज्य के बारे में देखते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और 1 अप्रैल 1936 को स्थापना दिवस माना जाता है इसका उड़ीसा का। रघुबर दास जो है वो है गवर्नर, और नवीन पटनायक जो है वो सीएम कहाँ के? उड़ीसा राज्य के। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव टाइप और वन लाइनर का क्वेश्चन जो था वो ख़त्म होता है। अब आपके लिए हर रोज़ के पैटर्न की तरह एक सवाल जो हमने आपसे पूछा था, उस सवाल का जवाब बताने के नंबर आ गया है, बारी आ गई है। तो देखते हैं, वो सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत में स्थायी तौर पर अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अफगानिस्तान देश ने भारत में स्थायी तौर पर अपना राजदूत बंद करने की घोषणा कर दी है। और आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल को स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आए लाइक करें। इसका जो ये हम बताना भूल गए, जो हमारा ये PDF है, जिस PDF से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस PDF को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ से जाएँ और हमारा चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर आपको हर रोज़ की PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो देखते हैं आपके लिए पिछले दिन का जो सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वो सवाल क्या है? तो सवाल को देखते हैं। वो सवाल है, हाल ही में कहाँ पर कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो शहर का नाम बताना है जहाँ पर कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आगे हमने जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उसका आंसर इसी
PDF में दे दिया है, जो फटाफट रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। और अंत में आप सभी से एक अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो करंट अफेयर का यह सेशन है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और हर रोज़ हम आपको लिए करंट अफेयर के जो 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो कृपया कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कराने के लिए एक वचनबद्ध हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।